पहले इसको ऑफ कर देना। उसकी रीज़न ये है उनकी एड्स वगैरह चल रही होती है, उनका रेट थोड़ा मिल रहा होता है। इस पे क्लिक करेंगे, आप बैंक ट्रांसफर या इजी पैसा करेंगे, पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तान पे कर देंगे और यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, आपके सामने ये सारे मर्चेंट निकल आएंगे। अब यहाँ पे किसी के ऊपर भी सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट नंबर गिवन होगा इजी पैसा का या बैंक का। जो भी अकाउंट नंबर गिवन होगा वो आपको उसके पैसे भेज के आपको मैसेज कर देगा, हाँ भाई फंड मेरे रिलीज कर दो। आपको अगर मैसेज पेमेंट मिल गई, आपने वहां से फंड रिलीज कर देना है कि हाँ हाँ भी मुझे पे कीजिए। ठीक है, दोनों की समय लग गई है। चैट में बता दें दोनों की समय लग गई है। जी चलें ठीक है, चलें बेस्ट हो गया। चलें ठीक है। अब उसके बाद क्या सूरत हाल है। अब यहाँ पे हम वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे राइट साइड पे होगा वॉलेट। ठीक है, आपके जितने भी पैसे आएंगे ना, ये फंडिंग में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, आपने इसको ट्रांसफर करना है। इसके दो तरीके हैं, एक आप यहाँ ट्रांसफर पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पे मोर पे ऊपर क्लिक पे जाके आगे ट्रांसफर का ऑप्शन आएगा, वहां से भी कर सकेंगे। यहाँ पे हम सिंपली मैं ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखिए वहां पे फंडिंग लिखा है। ऊपर आपका हमेशा फंडिंग होना चाहिए, नीचे आपका हमेशा स्पोर्ट होना चाहिए। क्योंकि मैं स्पोर्ट की ट्रेडिंग करवाता हूँ, इसलिए मैं स्पोर्ट का ही आपको बोलूंगा। अगर आपने फ्यूचर में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आप फ्यूचर को क्लिक कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे जो आपका क्वाइन है, यहाँ पे बीटीसी जैसे आ रहा है, यहाँ पे आप या BUSD दोनों में से कोई एक क्लिक करके मैक्स पे क्लिक कर देना, या जितनी अमाउंट आपने स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर करनी है आप वहाँ पे करके यहाँ फ्रॉम ट्रांसफर पे क्लिक कर देंगे। आपके फंड फंडिंग से स्पॉट में ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर आप ट्रेड इजीली लगा सकेंगे। सबसे ज्यादा मैं करने वाली ये दो थे। एक और मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन करने वाला ये है कि बाय और सेल का ऑप्शन कैसे नजर आता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो बाय है ना, बी का ये ऑप्शन है, यहाँ पे अगर मैं सेल करूंगा तो एस का ऑप्शन कैसे आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको टू लाइंस नजर आ रही हैं। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री लिखा हुआ है। हिस्ट्री के ऊपर आपने आना है, आपने यहाँ पे आएंगे, जैसे ही यहाँ पे चेक कर देना। ठीक है, ये हो जाएगा, फिर आपका ये ऑप्शन नजर आना शुरू हो जाएगा। इस चीज की समझिए। जी फुरकान, अच्छा क्या नाम, फुरकान भाई का क्वेश्चन था कि फंड रिलीज ना करे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो फंड रिलीज ना करे। ये सिक्योर मेथड है। अगर वो फंड रिलीज नहीं भी करता, मतलब अक्सर ऐसा हो जाता है वो ऑफलाइन होता है या पता नहीं चलता, वो फंड रिलीज नहीं कर रहा होता। आपका क्या काम है, आप बाइनांस के स्पोर्ट को ऊपर हेल्प करो। यहाँ पे आप कल क्लेम कर सकते हो, आप स्पोर्ट को वहाँ पे एक टिकट ओपन कर सकते हो कि भाई मैंने इसको फंड ट्रांसफर कर दिए। आप अपना स्क्रीनशॉट उसे भेज सकते हो, और बाइनांस की एक टीम का मेंबर बंदा बैठ जाता है और वो आपको जो भी मैटर है वो सॉल्व करवा देता है। पर 90% केसेज में, 98%, 99% केसेज में ऐसा नहीं होता। फंड हर सूरत में आपको रिलीज होती है, ये सारे एक से बढ़ के एक ट्रस्टेड लोग बैठे हुए हैं। कि भाई वेरीफाई नहीं हो रहा अब इस चीज़ का, मुझे इतना नहीं आइडिया कि क्या इशू आ रहा है। अब मुझे ना डायरेक्टली इनबॉक्स कर दीजिएगा कि क्या इशू आ रहा है, मैं फिर आपको सही पिक्चर दूंगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। सबसे ज़्यादा बात आ जाती है जब भी ट्रेड लगाता हूँ, वो कहते हैं कि भाई ट्रेड तो आपने दे दिया, बट उसको लगाना कैसे है। मैं हर बंदे को मैसेजेस वगैरह करता रहता हूँ, उसको भेजता रहता हूँ, पर अक्सर ऐसा होता है कि हर मेंबर को नहीं भी बताया जाता। तो आपने कोई भी ट्रेड लेनी ना, जैसे ब्रदर बाय सेल ऑप्शन मैंने दोबारा बता दूं, चलो मैं एंड पे बताता हूँ। अभी देखें, हमने बाय और सेल करना है। हम कोई भी कॉइन ओपन कर लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये हमने बाय करना है। हम इसके बाय के ऊपर क्लिक करेंगे, दो रीजन है। एक, आपने लिमिट लगानी है, आप लिमिट लगा सकते हैं। दूसरा, आपने मार्केट जो भी चल रहा होगा उसके ऊपर परचेज करना है, आप मार्केट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जितने यूएसडीटी का आपने बाय करना है, $10-10 मिनिमम यूएसडीटी से आप बाय कर सकते हैं। आपने वो बाय करना है,
और यहाँ पे बाय ऑटम पे आप क्लिक कर देंगे, आपका वो कॉइन बाय हो जाएगा। जब आपने सेल करना है, सेल के लिए हमेशा आपने लिमिट लगानी है, क्योंकि हो सकता है आप रात को सोए हो, कहीं पर काम हो, कहीं पर बिजी हो, मोबाइल की बैटरी ऑफ हो, या कोई भी रीजन हो, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से आप कर सकते हैं बाइनांस पे, तो आपने यहाँ पे एक लिमिट लगा दी। लिमिट कैसे लगाएंगे? जो भी मैंने लिखा होता है टारगेट, टारगेट के आगे मैंने लिखा होता है फलां पॉइंट, जैसे मिसाल के तौर पे इसका मैं टारगेट लगा लेता हूँ $12। मैं $12 यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे 100% कर दूंगा। जैसे ही 100% करूंगा, यहाँ पे सेल ऑटम पे क्लिक करूंगा, मेरे वो जितने भी कॉइन्स होंगे वो सेल हो जाएंगे, मतलब लिमिट लग जाएगी। जैसे यहाँ पे ये 2 कॉइन्स है ना, कि 2 कॉइन्स की लिमिट लगी हुई है, समझ रहे हैं? चैट में लिख दें, अगर किसी को समझ लगी या नहीं लगी मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अभी मैंने कल ही एक सिग्नल दिया था फ्री ग्रुप में, सिग्नल दिया, किसी ने लगाया था। जी जी, मैं रिपीट, ये देखें, रिपीट में आपको कर देता हूँ। देखें, आपने जब बाय करना है ना, आपने बाय के ऊपर क्लिक करना है। वहाँ पे लिमिट लगाना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पर आप कहना चाह रहे हो कि मार्केट अब 11.515 पे है, आप लेकिन चाह रहे हो कि मार्केट $11 पे आए, तब मेरे डॉलर बाय हो। मैं यहाँ पे $100 या जितने भी डॉलर्स की आपने ट्रेड लगानी है, आप यहाँ पे ट्रेड लगाएंगे और यहाँ पे बाय ऑटम पे क्लिक कर देंगे, लिमिट लग जाएगी। लिमिट लग जाएगी, लिमिट से ये होगा कि मार्केट जब भी $11 पे आएगी, आपका बाय हो जाए। दूसरी सूरत, आप करंट प्राइस के ऊपर बाय करना चाह रहे हो, आपने मार्केट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जितने भी यूएसडीटी होगा 150 या जितने भी डॉलर्स का आपने बाय करना है, वो मार्केट पे क्लिक करेंगे और बाय ऑटो पे क्लिक कर देंगे, आपका वो पॉइंट मार्केट रेट के ऊपर बाय हो जाएगा। ठीक है, अब आपने सेल पे करना है। सेल की आपकी कोशिश आपने करने का, आपने लिमिट लगानी है। आप लिमिट लगाई, लिमिट आपने लगानी है, जो आपने टारगेट सेलेक्ट किया होगा ना कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है, आपने वहां तक, जैसे मैं टारगेट तो ये वाली मार्केट, ये मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि जाके मार्केट ना करने लग पड़ा, मैंने कोई कैंडल नहीं देखी। मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि यार ये जो कॉइन है ये $12 तक जाएगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, 12 की मैंने ऊपर लिमिट लगा दी, यहाँ पे सेल ऑटम पे क्लिक कर दूंगा, मार्केट वो उस प्राइस के ऊपर सेल हो जाएगी, लिमिट लग जाएगी। जैसे ही मार्केट 1 दिन तक, 1 या 6 घंटे तक हिट करेगी, आपका कॉइन सेल हो जाएगा। ठीक है, अब लगी समझ? हाफिज भाई, एनालाइज करना एक क्लास के अंदर या एक चीज के अंदर नहीं बताया जा सकता। एनालाइज बेसिकली आपके 15 से 20 टॉपिक्स हैं, वो एक क्लास के अंदर क्लियर हो ही नहीं सकते। ठीक है, वो हमारा एक प्रॉपर सेशन है, प्रॉपर चीजें हैं जिसके जरिए हम सिखाते हैं, हमारा पेड कोर्स है। और उसकी फीस मैंने कम से कम तरीन रखी हुई है ताकि हर बंदा ज्वाइन कर सके। जस्ट $50 की फीस है। ठीक है, हमारा 1 मई से कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो वाला। उसमें टोटल एनालाइज सिखाया जाता है, वो पूरा 1 माह का कोर्स है। अब 1 माह की चीज़ें मैं आपको एक दिन के अंदर नहीं बता सकता। ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमारे प्रीमियम ग्रुप के लोग मेंबर्स हैं, वो तो उन्हें तो खैर पता है, लेकिन जो फ्री ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको नहीं पता। वो अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं, तो मैं उनकी आसानी के लिए मैं क्लास अरेंज कर देता हूँ, ताकि जो पेड कोर्स नहीं कर रहे या वो हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रहे, फ्री में हमसे हमारी सर्विस ले रहे हैं, कम से कम उनको सही तरीके से फ़ायदा तो हो ना। ठीक है, राना साकिब भाई, ये सारा एनालाइज होता है जो आपने बात की ना कि मार्केट 11 पे जाएगी या ऊपर जाएगी, डंप करेगी या पंप करेगी, ये सारा एनालाइज होता है। यही हम आपको अपने कोर्स में सिखाते हैं, यही तमाम चीज़ें आपको सिखाते हैं। और मेरे जितने अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स हैं, वो एक अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं, खुद के सिग्नल खुद बनाते हैं, वो मुझसे नहीं पूछते। और जो भी मैं फ्री सिग्नल ग्रुप में देता हूँ, मेरा नहीं ख्याल को सिग्नल जो 6 घंटे 8 घंटे से ज़्यादा टिका हो, वो हिट हो जाता है 6-8 घंटे के अंदर अंदर। और मेरा ख्याल ये तमाम जितने जिन्होंने मेरा सिग्नल लगाया होगा, वो
की गवाही भी देंगे कि हाँ 6-8 घंटे के अंदर अंदर सिग्नल हिट होता है। इसके अंदर भाई लीवरेज जो सिस्टम है ना वो फ्यूचर के अंदर होता है, फ्यूचर और मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर होता है। तो ना मैं वो कर सिखाता हूँ, ना मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं जस्ट स्पोर्ट ट्रेडिंग सिखाता हूँ। पहले आप मुझे ये बताएं कि चीजें क्लियर हैं, देन उसके बाद हम चलते हैं। इसके अंदर भाई लीवरेज जो होती है वो फ्यूचर ट्रेड के अंदर होती है, इसके अंदर नहीं होती। स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर लीवरेज नहीं होता सिस्टम। नेक्स्ट मैं ना आपको थोड़ी स्कैल्पिंग की क्लास थोड़ा ज्यादा डीपली तरीके से दे देता हूँ, ताकि हर बंदे को हमें लग सके किस तरीके से आपने करना है। स्कैल्पिंग बेसिकली दो तरह की हो रही होती है, एक तो गेनर्स में हो रही होती है। हमने गेनर्स में स्कैल्पिंग नहीं करनी, मतलब हम कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बट आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होगा कि मार्केट कहाँ तक पंप करेगी, कहाँ तक डंप करेगी। ठीक है। ये सारी चीजें हम अपने कोर्स में बताते हैं। मैं आपको बेसिकली बताने ये लगा हूँ कि जैसे मैं आपको फ्री सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, आप उसके अंदर कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। हम मिसाल के तौर एक कॉइन केक पकड़ लेते हैं। जी जी हसन भाई, जो लिमिट लगाते हैं खुद ही सेल हो जाता है। अब ये अब ये केक मैंने पॉइंट पकड़ा है, मैंने इसका एक सिग्नल बनाया, इसको एनालाइज किया, मुझे लगा कि मार्केट 3.0 को टच करेगी। मैंने तो $100 की इन्वेस्टमेंट कर दी। ये चले अपनी सिग्नल भी है या जो भी मर्जी करें, अब हतमी राय नहीं है, ये फेल भी हो सकती है, ये कामयाब भी हो सकती है, बट लेकिन मैंने खुद मैंने ट्रेड लगाई हुई है, आप लोग भी देख सकते हैं। बाकी जिसने ट्रेड लगानी उसकी अपनी मर्जी, जिसने नहीं लगानी उसकी भी अपनी मर्जी। अब मिसाल के तौर पे मैंने एनालाइज किया कि ये मार्केट 3.0 को टच करेगी, 3.0 से मुराद है $3। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे आके मेरे पास है $100, मैं यहाँ पे $100 की स्कैल्पिंग करनी स्टार्ट कर दूंगा। वो कैसे करूंगा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे, सभी को आवाज आ रही है ना? जी इतना भाई, आपने स्कैल्पिंग की एक भेजी है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ी सी बात है। अभी देखिए मिसाल के तौर पे जो चल रहा है, जो करंट प्राइस चल रहा है 2.736 चल रहा है। मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे $200 या $100 या जितने भी डॉलर की मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले ली, मैंने यहाँ पे ट्रेड ली। अब मेरा क्या काम होगा, मैंने सिर्फ 4 5 6 7 8 या 10 पॉइंट इतने कुछ ज्यादा नहीं होते, 10 पॉइंट मार्केट में ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। जैसे मैंने इस करंट रेट के ऊपर 36 के ऊपर ट्रेड ली थी, मैं बेचूंगा 46 के ऊपर, मुझे 200 के बदले में कितना डॉलर प्रॉफिट हो रहा है, 70 सेंट का। सिर्फ 10 पॉइंट के फर्क से मुझे 70 सेंट का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। अभी इसी चैट के अंदर सामा भाई ने एक आपको चैट भेजी है, ये मेरे स्टूडेंट है, इन्होंने देखिए कितनी स्कैल्पिंग की है, कितनी ज्यादा इन्होंने स्कैल्पिंग की है। स्कैल्पिंग से मुराद है बाय एंड सेल, बाय एंड सेल, बाय एंड सेल। इससे क्या मुराद है, वो ये स्कैल्पिंग करते जा रहे हैं, उनको प्रॉफिट होता जा रहा है। सिर्फ एक सिंगल एंट्री से आपको 70 सेंट का प्रॉफिट है। लेकिन हमने कहाँ तक जाना है, हमने जाना $3.0 तक। और आपको भी पता, जब भी कोई सिग्नल होता है वो यकदम ऊपर नहीं जाता, वो ऊपर नीचे ट्रेड होता रहता है। कभी 2 पॉइंट नीचे आता है, 5 पॉइंट पंप करता है, 6 पॉइंट डाउन आता है, 7 पॉइंट पंप करता है। आपने इस लिहाज से इंक्रीज पे इंक्रीज लेते जाना। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको जैसे एक एंट्री हमारी 70 सेंट दे रही थी, हमारी वो टारगेट हिट कर जाता है। हिट करने के बाद मार्केट थोड़ी डाउन आने लग पड़ती, मार्केट डाउन आ जाती, काफ़ी डाउन आती है। हम मिसाल के तौर पे जो मार्केट है वो आ जाती है 40 पे आ जाती है, नहीं सॉरी डाउन आ जाती है, 20 पे आ जाती है मार्केट। हम यहाँ पे अपने $200 का और फिर एंट्री लेते हैं, और हम कहते हैं कि इस दफ़ा मार्केट जाएगी 35 के ऊपर, इसका मतलब $1 प्रॉफिट होगा $200 से। बाकी आपने अपने ये जो चीज़ें नहीं अपने फंड के साथ कैलकुलेट कर लेनी है कि आपका कितना कितना फंड है, उस लिहाज से आपने कैलकुलेट करके ना इस चीज़ को आपने अपना क्लियर कर लेना है, कितना कितना प्रॉफिट हो रहा होगा। बट फिर अक्सर ऐसे कॉइन्स होते हैं, जैसे बीजेक्स एक बड़ा अच्छा कॉइन था, लेकिन अभी उसके अंदर कोई ट्रेड मत ले, थोड़ा रिस्की मामला चल रहा होगा। वो इतना अच्छा कॉइन था, उसके सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स ऊपर नीचे होने, ये तो मैं 10-15 पॉइंट्स ऊपर नीचे कर रहा हूँ।
उसका सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो $100 के ऊपर वो 50-50 सेंट 100 सेंट यानी कि $1 तक प्रॉफिट दे रहा होगा। बीजेक्स इतना अच्छा कॉइन है, ठीक है। आपने इस टाइप के कॉइन्स ढूंढने हैं, आपको पता हो कि कौन सा कॉइन कब कितने पॉइंट के ऊपर हिट करेगा, किसमें क्या पोटेंशियल है, किसमें क्या पोटेंशियल है, ठीक है, समझ लग रही है। जी जी आईडी भी अच्छा है। इसके बाद आज ये एक ईटीयू कॉइन लॉन्च हुआ, ठीक है। आप कोशिश किया करें जो भी कॉइन लॉन्च होने लगे या उसकी आपको न्यूज़ पता चल रही हो तो उसके अंदर काफ़ी इन रहा करें, ठीक है। इसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल होता है न्यूज़ में, इन कॉइन्स में। बाई किया तकरीबन 200 मंथ का मैंने टारगेट रखा हुआ है, जस्ट $50 मैंने बाई किया कि ये मार्केट $2 को $3 को टच करके आके सेल करूंगा, ठीक है। इसलिए मैंने बाय करके रख लिया 2 माह 3 माह का सोच के कि ये अगर $3 को भी टच करेगा मुझे $50 का प्रॉफिट देके जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के कॉइन्स के ऊपर आपने नज़र रखनी है, इन चीज़ों को देखना है। फाइनेंशियल एडवाइस कोई नहीं है इस बारे में, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने ट्रेड ले लिया, आप लेना चाहते हो तो ले लें, बट इसको थोड़ा डाउन आ लेने दें। आप मैं भी ये डाउन आए यहाँ से, ठीक है। डोजी अच्छा कॉइन है यार, ये वो एलोन मस्क है ना, उसका डोजी कॉइन है, वो भी यार मैनिपुलेट करता रहता है। क्या एलोन मस्क वो कोई ऐसे ट्वीट करता है, जी जाएगा इंशाल्लाह साइम भाई $1 तक जाएगा। इसके अलावा जो मैंने एक स्पेशली एक न्यूज़ देनी थी, 2-3 न्यूज़ देनी थी आपको। एक तो हमारा जो आप सभी को पता है प्रीमियम ग्रुप भी है और पेड कोर्स भी हमारा फर्स्ट में से स्टार्ट है, ठीक है। उसके अलावा उसकी जो जो फीस है वो $50 है, बट उसके अलावा हम एक न्यू सर्विस इसके साथ ही इंक्लूड कर रहे हैं उन मेंबर्स के लिए जो ज़्यादा पे नहीं कर सकते लेकिन वो सीखना चाह रहे हैं। बिल्कुल सेम टू सेम ए टू जेड टेक्निकल एनालिस्ट के से लेके फंडामेंट एनालिस्ट स्कैल्पिंग की मतलब बेसिक से एडवांस तो स्पॉट एंड रेजिस्टेंस, कॉइन रीडिंग, कैंडल रीडिंग, हर एक चीज़ के हम वीडियो लेक्चर बनाएंगे। लेक्चर बनाने के बाद हम वो उसको आपको प्रोवाइड करेंगे। उसकी जस्ट हमने सिर्फ $25 फीस रखी है, जस्ट 25। उसकी रीज़न सिर्फ उसके कम रखने की ये रखी है ताकि हर बंदा हमसे कर सके, हमारे साथ ग्रुप में एक्टिव रहे। उसके बाद जो भी हमसे कोर्स ज्वाइन करता है या हमसे कोर्स बाय कर रहा होता है, जो हम वीडियो लेक्चर बना के हम आपको भेजेंगे, उसमें ये होगा कि आपका एक स्पेसिफिक ग्रुप बना दिया जाएगा तमाम स्टूडेंट्स का, जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं जितने नए स्टूडेंट्स हैं। आप उनसे भी बातचीत करके उनसे मामला करके कि आपको सिग्नल मिला करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल मिला करेंगे, और कुछ स्टूडेंट्स मैं आपको अनाउंस कर दूंगा वो उस ग्रुप में सिग्नल भी प्रोवाइड किया करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। वो ग्रुप लाइफ टाइम के लिए होगा, जितनी देर आप रहना चाहेंगे आप रह सकेंगे, ठीक है। ये कोर्स 1 मंथ का है जी ब्रदर, 1 मंथ का। अच्छा मुझे बताएं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बताएं, फिर हम उस चीज़ को चलते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर ले, मैं फिर उसका आंसर कर देता हूँ। जी ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हो सर? ठीक ठाक। आप सुनाएं। सर मैंने ये क्वेश्चन था, जब हम ये कॉइन्स बाय करते हैं स्पोर्ट्स में, जी जब हम ये फंड निकालते हैं उस कॉइन से, तो ये बहुत बड़ी मुश्किल होती है सर, इसके बारे में थोड़ा गाइड कर। फंड मुश्किल होती है, मुश्किल से मुराद क्या होता है, मुश्किल से क्या मुराद है आपका? सर ये कॉइन में रहता है ना, जो फंड हमने कॉइन बाय किया, जी इसको दोबारा यूएसडीटी में ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल होती है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ना, आपका USD या सफ़र करना 2 ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन होता है। मैं एक आपको यहाँ पे ऑप्शन बता देता हूँ। यहाँ पे आपने जी मोर के ऊपर क्लिक करना है ना। पहले जी मुझे ये जी। बताएं, कब आप ट्रेड लेने के बाद आप कह रहे हैं कि आप USD को BUSD में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हो? सर ये यूएसडीटी कॉइन में रहता है ना, कॉइन में जब हम कॉइन है बाय ना, करते आपने किस तरीके से हैं। जी जी अभी आपने मोर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा डाउन आएंगे ना, आपको कन्वर्ट का ऑप्शन नजर आ जाएगा। जी जी।
ये कन्वर्ट ट्रेड का कन्वर्ट नजर आ रहा है आपको? यस सर, ये फोर्स के साथ। आपने कन्वर्ट के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे आपने आपका एक स्पॉट वैलेट है, ठीक है। जी जी अपने जो भी वैलेट है आपने जिसमें से यूएसडीटी में ट्रांसफर करने हैं, बीयूएसडी में ट्रांसफर करने हैं। जी जैसे जी मेरे पास इस टाइम 236 यूएसडीटी अवेलेबल है, बाकी मेरी ट्रेड लगी हुई है। जी जी मैं चाह रहा हूँ मैं मेरे जो $100 है ना, जी वो जी बीयूएसडी में कन्वर्ट हो जाए। ऊपर मैंने यूएसडी रखा, नीचे मैंने बीयूएसडी रखा। जी जी ठीक है, यहाँ पे मैं प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, करने के बाद ये कन्वर्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यस सर। मेरे डॉलर था वो 100 यूएसडीटी से 100 बीयूएसडी में ट्रांसफर हो जाए। अच्छा इसके सर, लिए कोई थैंक फीस यू। चार्ज नहीं आ रहा। ये बहुत मुश्किल लगता था बस, अभी ये भी क्लियर हो गया। जी, चलें, बेस्ट हो गया। थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जी उमर भाई, क्या हाल चाल है? जी उमर भाई, माइक ओपन कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह करम, आप सुनाए, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपका, मैं व्हाट्सएप के ऊपर माशाल्लाह जो कोरस वगैरह वो देखता रहता हूँ, तो माशाल्लाह काफ़ी हिट वगैरह होते रहते हैं। तो इसका मुझे शौक पैदा हो रहा है। बाइनांस भी मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन उसका मुझे ना सही तरह यूज़ करने का तरीका अभी मुझे नहीं पता। हम्म। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि हमें कौन से कॉइन वगैरह खरीदने चाहिए? आप ये जो आपने अभी बात की है कि ये जो आपको दो हाँ तीन कि और चीज़ें बताता हूँ, आप वो नोट डाउन करनी, नोट डाउन करना है। जी जी बेसिकली पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है साढ़े साढ़े नौ सौ 450 900 490 या 500 एक्सचेंज है। जी जी एक्सचेंज क्या होता है? जैसे बाइनास, बिटगेट, क्यू कॉइन, ये होती हैं। अब इनके ऊपर ऑलमोस्ट 20,000 कॉइन लिस्टेड है। ये जो क्या कहते हैं, जितने कॉइन्स, जैसे अभी ईटीक्यू कॉइन लॉन्च हुआ है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन किसी ना किसी एक्सचेंज के ऊपर या किसी ना किसी जगह के ऊपर आपका कॉइन लॉन्च हो रहा होता है। जी टोटल 20,000 कॉइन। अब मैं आपको 3-4 कॉइन स्पेसिफिक बता दूं। आप वक्ती तौर पे आप ट्रेड लो, वो मार्केट पंप करे, आप उसमें प्रॉफिट निकाल लो। निकालने के बाद आप, आपको जब प्रॉफिट होगा, आप दोबारा ट्रेड ले लो। और वही कॉइन, मतलब मार्केट से मुराद मेरा कॉइन है, वही कॉइन डाउन आ जाए, आप मुझे गालियाँ जी दोगे। जी ऐसे ही है। तो इसलिए ये कुछ स्पेसिफिक कॉइन नहीं होते। आपने मेरे साथ आई थिंक, पता नहीं अब न्यू आप अटैच हुए हैं या पुराने अटैच हैं, मैंने जितने भी फ्री सिग्नल प्रोवाइड किए हैं, हाँ, जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है उसमें मैं डेली सिग्नल एक प्रोवाइड करता हूँ, एक या दो प्रोवाइड करता हूँ, उसकी $10 फीस है, ठीक है। मंथ के 30 या 40 सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। मैंने कभी भी एक सिग्नल रिपीट किया एक कॉइन, फायदा ही नहीं है। एक जो चीज़ हिट ही हो गई है वो नीचे ही आएगी। जी ठीक है, ये कैसे फाइंड करना है कि ये कॉइन ऊपर जाएगा, ये कॉइन हिट करेगा, वो एक लंबा टॉपिक है, वो एक लंबी बहस है। उसको मतलब ज़ाहिर बात 1 माह कम से कम लग जाते हैं एक बंदे को डेवलप करते-करते। तो हर मेरे पास जितने भी बंदे आए ना, सिवाय एक मेंबर के, सिवाय एक स्टूडेंट के, जितने मेरे पास स्टूडेंट आए सभी ऐसे थे, बिल्कुल ज़ीरो थे। इतने ज़ीरो थे, अगर मैं उन्हें कहते ना बाइनांस के स्पेलिंग बताएँ, उनको वो भी ना आता। ठीक है, या क्रिप्टो का स्पेलिंग करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अटैच रहे, तमाम कोर्स किया, हमसे सीखा, अपनी ट्रेड खुद कर रहे हैं। बल्कि अक्सर आपको मैं ग्रुप के अंदर मैं शेयर भी करता रहता हूँ अपना स्टूडेंट्स का रिव्यू या चीज़ें वगैरह। जी जी अभी एक स्कल्पिंग का एक उसामा भाई ने सेंड किया था, क्या कहते हैं इसको, पिक्चर सेंड की थी स्कल्पिंग की। ये मेरे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं, और इनका एक ये और एक नवीद भाई है, उनका स्कैल्पिंग के ऊपर इतना को हाथ सीधा कि मैं बता नहीं सकता। वो करते ही सारा दिन बैठ के स्कैल्पिंग, 101 डॉलर से 15-20 डॉलर बना के उठते हैं सिर्फ स्कैल्पिंग से। ठीक है, तो ये सही। एक समझ लें कला है, एक आर्ट है। हर बंदा क्या करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाता है, कॉलेजेस में जाता है, ढेरों फीस पढ़ता है, लेकिन एट द एंड उसको डिग्री मिलती है। जॉब लेने जाता है, वो कहते हैं भाई एक्सपीरियंस किधर है। हम कहते हैं हमारे पास आएँ, ना होने के बराबर फीस दें, हम आपको एक स्किल ऐसी प्रोवाइड करेंगे जो आपके साथ लाइफ टाइम चलेगी। ठीक है, ठीक हो गया व्यूअर सर। पे ये आपका जो आपने $25 का जो कोर्स आप बता रहे हैं वीडियो में, मैं आपको सेंड करूंगी। ये आप कब से शुरू कर रहे हैं? इंशाल्लाह फर्स्ट से फर्स्ट। आपको बाय आपके ना, ये दरअसल आपको वीडियो लिंक नहीं मिलेगा आपको। यूएसबी के अंदर ना आपको मैं सेंड करूँगा जितने लेक्चर्स होंगे हाई जी क्वालिटी का। ठीक है, ठीक उसकी हो दो गया तीन सर। रीज़न है। जब हम किसी को लिंक प्रोवाइड कर देते हैं ना, वो लिंक ही लोगों को ट्रांसफर करने लग पड़ते हैं। सर अगर किसी को डायरेक्टली वीडियोस देंगे, एक एक वीडियो 400-400 MB की, 500-500 MB की होगी।
तो वो उनके लिए ना थोड़ा सा ट्रांसफर करना टफ होता है, ठीक है। तो इस ये रीजन है, वरना शायद हम लिंक ही प्रोवाइड करते गूगल ड्राइव के ऊपर। सही। ठीक है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जी सामा भाई। सामा भाई, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी जी, वालेकुम सर, क्या हाल है आप? अल्लाह का करम, आप सुनाए कैसे हैं? आप लगता है थोड़ा दूर से बोल रहे हैं, आवाज बहुत ना होने के बराबर आ रही है। अब आ गई सर, आवाज ठीक है? चलो थोड़ी बोलो। हेलो। जी जी मैंने कहा सर, मैंने ना जब आपको शाम का मैसेज की, जी। तो वो मेरी ट्रेड बाय बाय एंड सेल नहीं हो रही थी। वो मैंने आपसे पूछा तो बाद में ना वो ठीक हो गया, मगर वक्ती तो ना ऐसी पहले बायनांस बंद नहीं हो गई। वो ऐसे मुझे महसूस नहीं नहीं, हुआ, बायनांस मैंने बंद बहुत नहीं कोशिश की, की वो करी। इंटरनेट का इशू होता है। इंटरनेट अच्छा ना अवेलेबल, बायनांस को स्टार्ट करने के लिए अच्छा तगड़ा इंटरनेट चाहिए होता है। वो तब तक था जब तक उसको एक अच्छा इंटरनेट मिले। एमबीज वगैरह कुछ नहीं खाता, सिर्फ ये रीजन आती है कि वो थोड़ा सा ना इंटरनेट का इशू आता है। वो बस वो मैंने ना बड़ी वो बाद में ठीक हो गया था अपने आप ही ना। मैं बाहर निकला तो सिग्नल का मुझे भी लगा सिग्नल इशू है। वाईफाई चल रही थी घर में, मैंने डाटा ऑन किया तो ठीक जी हो जी। गया। चलें बेस्ट है। जी अस्सलाम वालेकुम हाफिज भाई। वालेकुम सलाम। जी ब्रदर कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई। वो ये इसमें ट्रेडिंग के अंदर कोई टाइमिंग की भी होती है? इशू के अंदर जब ट्रेड लगाते हैं तो कोई टाइमिंग भी होती है? वो नहीं, टाइमिंग वगैरह तो कुछ नहीं होती। एक्चुअली वो जैसे ऐप नहीं है, गैस ऐप है तो उसके अंदर ना, तो ट्रेडिंग के लिए तो टाइमिंग वो होती है थकी कि तब ऐप्स आपकी है ना, ट्रेडिंग जो लगी रहेगी। आदत फालतू वालों थकी ऐप्स हैं, ये इतनी, ये समझ चूना लगाने के लिए आती हैं। ये मोस्टली ट्रेड ये तो ऑफर पता है करती हैं, वैसे मैं। फ्यूचर ट्रेड ऑफर करती हैं। फ्यूचर में ये होता है कि आपका अगर सिग्नल हिट नहीं ना गया, आप समझ लें आप खत्म। आपके अकाउंट जितने फंड पड़े होंगे वो खत्म हो जाएंगे, लिक्विडेट हो जाएगा आपका। सर ये सेल में हमें लॉस किस तरह होता है जब हम सेल करते हैं लेकिन कोई भी लॉस, कॉइन? सारी बात तो है, हमें एक उसमें पॉइंट के लॉस ऊपर आपने एक पॉइंट के ऊपर टारगेट था, मार्केट डाउन चले गई तो लॉस ही होगा। मार्केट सर कितनी देर तक डाउन चली गई थी? टाइमिंग भी तो होगी यार। नहीं कल नहीं, फाइनल ऐसा नहीं हुआ होता कि वो टाइमिंग हो स्पेसिफिक नीचे जाती है ऊपर आती है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका सिग्नल स्ट्रांग होना चाहिए। आपने जो एनालाइज किया ओके सर। वो आपका टारगेट हिट करता ही करता 6 घंटे के अंदर। बट अगर आपको नहीं आता या आपको नहीं पता तो सारी बात है, फिर आप हारी खाएंगे। अगर अगर लिमिट लगाइए उसके ऊपर क्रॉस कर लिया, ऊपर चली गई है, तो लॉस हो। जी जी। क्या कहा आपने? लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आ रही। जी सिस्टर स्टेला, आवाज़ आ रही है अस्सलाम आपको? वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने ये पूछना था, हमें किस तरह पता चलता है कि मार्केट में न्यू कॉइन आया है? अक्सर बायनांस के लॉन्च पैड के ऊपर ना आपको मिल जाता है। अगर नहीं भी मिलता, एक दो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, उसके ऊपर आपको अनाउंसमेंट पहले आ जाती है। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी अनाउंसमेंट आ जाती है, ये न्यू कॉइन लॉन्च हो रहा है। हम्म, एक दो और वेबसाइट्स हैं, वो मैं आपको ना लिंक सेंड कर दूंगा फ्री ग्रुप में, आप उसको जी देना। ठीक। जी सिकंदर भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम आपको। अच्छा सर, जो स्कैल्पिंग करते हैं ये किन कॉइन में करनी चाहिए, गेनर में या लूसर में? नहीं, लूजर में तो नहीं स्कैल्पिंग होती, होती तो गेनर्स में है। स्कैल्पिंग दो तरह की होती है, एक तो आपने टारगेट आप उसके अंदर जी स्कैल्पिंग कर रहे हैं। एक जो ऑलरेडी गेनर्स में है, जो ऑलरेडी गेन कर रहे हैं, आप उसको गेनर्स में स्कैल्पिंग करने को हुनर चाहिए। मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। देखिए मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे गेनर्स में आ जाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी मिसाल के तौर पे हम ये तो खैर न्यू कहूँगा पॉइंट हो चुका, हम इस अल्फा की बात कर रहे हैं। अब हम देखेंगे जो अल्फा कॉइन है वो ऊपर नीचे अप एंड डाउन होता रहेगा बड़ा स्पीड से।
बात कर लेते हैं। अब आप इसमें वायलेशन इसकी चेक कीजिएगा। वायलेशन से मुराद होता है कि मार्केट एक जगह पर टिक नहीं रही, ऊपर नीचे हो ही जा रही है, वायलेशन कह रही है। आपको नजर आ रहा है ना मार्केट कितनी स्पीड से ऊपर नीचे होती जा रही है। अब मिसाल के तौर पे जी अब सर, आ रहा आपको पता ही नहीं है कि मार्केट किस पॉइंट तक जाएगा। अब वहाँ पे एक आप वहाँ पे एंट्री ले लें। एंट्री तो आपने ले ली, मार्केट वहाँ से डाउन आ गई, अब क्या कर लोगे? गेनर तो आपको पता है क्यों सा डेली गेनर चलता रहता है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप एक एंट्री लो, आपको पता ही नहीं है कि पॉइंट ऊपर जाना कि नीचे जाना है, आपने तो एंट्री ले ली, लेकिन एक बार अगर मार्केट डाउन आ गई, अब दोबारा पता नहीं कब गेनर्स में जाएगा, कब उस पॉइंट को टच करेगा, आपको तो नहीं ना पता। तो नहीं ऐसे इसलिए गेनर्स में आप मत करें। गेनर्स में वो लोग करते हैं जिनका हाथ बहुत सीधा हो, प्रैक्टिस जिनकी बहुत ज़्यादा हो, जिनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, वही कर रहे हो। ठीक है। अच्छा सर, अगर हम ट्रेंड लाइन लगा दें, मतलब जैसे मिसाल के तौर पे coin आप के ट्रेंड अंदर लाइन लगा लेते हैं, आप ट्रेंड लाइन लगा ड्रॉ कर लेते हैं। आप कैसे पता चलता है ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है? ट्रेंड लाइन और सेम होती है, वो आपका अप ट्रेंड, लो ट्रेंड और साइड बेस ट्रेंड डिफाइन करता है ट्रेंड लाइन। गेनर्स नहीं डिसाइड कर सकता ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो वो जो अप ट्रेंड, लो ट्रेंड और साइड बेस ट्रेंड, कब कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा होता है, कब रिवर्सल ट्रेंड होता है, कब अचानक कब कैसे ट्रांसफर हो गया, वो आपको एक टॉपिक है। 2 से 3 क्लासेस हैं जो ट्रेंड के ऊपर ही हम प्रोवाइड करते हैं। आपको सिखाया जाता है कैसे अप ट्रेंड है, लो ट्रेंड है, साइड बेस ट्रेंड, तो वो एक अलग टॉपिक आ जाता है। अच्छा सर, ये जो देखते हैं इनके अंदर, कोइन के अंदर के एक W की शक्ल बनती है और एक M की शक्ल बनती है। तो जो W एंड देन उसने पंप करना होता है, और जो M की शक्ल बनती है उसने नीचे आना होता है, डंप करना होता है मार्केट। हम अगर इनको कोइन को दे के एंट्री ले, तो हमें ब्रदर आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते, आप कभी भी इस तरीके से डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सी शेप बन रही है, कब पंप करेगा। ये बेसिकली 4-5 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका सिग्नल मेकिंग होती है कि आपने जो सिग्नल बनाया किस स्टेप पे बनाया, उसकी TP1 TP2 कहाँ तक खाई जा सकता है, नंबर 1। तो आपको देखना पड़ता है BTC का सपोर्ट एंड थर्ड आपको देखना पड़ता है कॉइन का सपोर्ट एंड उसके बाद जाके आपको अपना जो ट्रेंड लाइन की बात आती है, तो ट्रेंड लाइन क्रॉस करनी पड़ती है कि मार्केट क्या ट्रेंड बनाएगी कि नहीं बनाएगी। ये सारी एक से दूसरा से अलग अलग टॉपिक जो सभी को कॉइन के ऊपर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तब पता चलता है कि ये मार्केट आप ऊपर जाएगी कि अब मार्केट डाउन आएगी। जी फुरकान भाई। अस्सलाम सर। अच्छा सर, एक तो कंसेप्ट अपना क्लियर करना था। जिस तरह आपने वो कॉइन का बताया कि ये $3 पे जाएगा, तो ये पेंडिंग ऑर्डर लगा के छोड़ देते हैं कि $3 पे जाएगा, तो वो लिमिट नहीं मैंने लगाई, वो मैंने लिमिट नहीं लगाई। सॉरी, उसकी हाँ केक की बात कर रहे हैं आप? जी लिमिट लगा दी ना, हमें पड़ा होगा, सारी बात। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लगाया, कोई 1-2 घंटे पहले लगाया, तो इंशाल्लाह तो 10-12 घंटे तक। सर ये दूसरा जो आप सेंट का बता रहे हैं, तो ये देखते रहते हैं यानी एनालाइज करते रहते हैं, जहाँ पता लगे थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है उस वहीं फौरी तौर पे जो है ना सेल का लगा देते हैं। भारी बात है। तो सर दूसरा ये कहना चाह रहा, सजेशन ही थी, अगर इस तरह हम क्वेश्चन करते रहेंगे तो टाइम बड़ा ज़ाया होगा। अगर आप लेक्चर देते रहें तो बाद में जाके क्वेश्चन आंसर कर ले तो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। तो वही मैंने आपको वही 2 चीज़ें बेसिकली बताई हैं, स्कैल्पिंग की बताई और ओवरव्यू दिया। आपको खाली सिग्नल मेकिंग की तरफ लेके चलूँगा, वो तो 1 माह का टॉपिक है, 1 माह टोटल प्रॉपर टॉपिक है, वो एक क्लास के अंदर या इस तरह नहीं हम कंप्लीट कर सकते। तो जो आप क्वेश्चन एंड आंसर की बात करते हैं, वो मैं डेली 7 बजे ग्रुप ओपन करता हूँ। जस्ट मैं आपको इसलिए ओपन किया था ताकि मैं पूछ सकूँ कि मैंने बताया वो आपको क्लियर हुआ कि नहीं। सर वो तो हो गया क्लियर। मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर के बजाय हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अगर आप लेक्चर देते जाएं, लेक्चर क्वेश्चन आंसर
बस इतना ही देना है। मैंने कहा अगर मजीद कुछ जो स्कैल्पिंग है बताना स्कैल्पिंग चाहते। और दूसरा ओवर सर नहीं देना ये था, स्कैल्पिंग ही बतानी। स्कैल्पिंग एक छोटी ट्रिक नहीं है, अगर आप स्कैल्पिंग करेंगे ना इसको समझ आएंगे, एक छोटी ट्रिक नहीं जो मैंने आपको दी है। और जेन्युइन बात है, आप 2-3 बड़े ग्रुप्स के ऊपर चले जाएं, वो खाली स्कैल्पिंग सिखाने के $100 ले रहे होते हैं, खाली एक स्कैल्पिंग सिखाने के। और मैं ये जस्ट फ्री सर में दूसरा सिखा रहा होता हूँ। सही, ये बाइनेंस का अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए कोई रेफरल कोड कोई वगैरह रेफर कोड भी की जरूरत रिक्वायर नहीं है। करते हैं कोई? तो सर कोई वीडियो का लिंक वगैरह सेंड कर दें ग्रुप में, ताकि देख के जहाँ से बाइनेंस का अकाउंट वगैरह ये देखिए मैं आप बना सकूँ। आपने या तो यूट्यूब आप भरी पड़ी, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे हाउ टू क्रिएट बाइनांस अकाउंट, आप बस ढेरों वीडियोस लग जाएंगे। सर बंडल ऑफ थिंग्स। अच्छा चलिए, अगर किसी और का क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम वाइंड अप करते हैं जी। अली फैन जी, ब्रदर कोई क्वेश्चन है तो बता दें, वरना फिर हम वाइंड अप करते हैं। अजीज भाग गई, वो तो शायद नहीं कर रही। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग है ना, उसके अंदर 0.01 की लॉट साइज करते हैं सर। वो मैं क्रिप्टो के बारे में कह रहा हूँ, लेकिन क्या इसके अंदर हम 0.01 की, क्या मेरी वॉइस आ रही है सर? 0.01 की हम ट्रेडिंग कर सकते हैं? 0.01 की ट्रेडिंग मतलब सर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ना $0.5 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं नहीं, $10 की ट्रेडिंग हाँ इसमें कर सकते हैं, लेकिन वो आपको आई थिंक $1 से होती है या शायद 50 सेंट से होती है। वो ट्रेडिंग नहीं होती, वो बेसिकली आपने अपना अपने जो कॉइन है ना, वो एक कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने यूएसडी से यूएसडी में कन्वर्ट करना बताया ना, आप उस तरीके से कर जी सर। सकते हैं। ट्रेडिंग तो नहीं कहलाएगी, लेकिन 0.50 सेंट से क्या बनता है, कुछ भी नहीं। ठीक ठीक, क्योंकि वो मैं देख रहा था काफी देर तक, मुझे समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने कहा सबसे अगर आप ट्रेड लगाएंगे ना बकायदा तौर पर, वो $10 के ऊपर परचेज होगा, $10 का ही सेल होगा। लेकिन अगर आपने वैसे बाय करने कॉइन तो आप कन्वर्ट क्यों कर सकते सर एक क्वेश्चन एक और है, क्योंकि हम ट्रेडिंग को फॉरेक्स के अंदर क्लोज कर सकते हैं, क्या इसके अंदर तो लिमिट का इशू, क्लोजिंग का तो आप बिल्कुल क्लोज कर सकते हैं। ये देखें, मिसाल के तौर पे मैंने ये जो EDU कॉइन परचेज किया हुआ, मैं इसको अब क्लोज करना चाह रहा हूँ। मैं सेल पे जाऊँगा, ये मार्केट के ऊपर क्लिक करूँगा, 100% पे क्लिक कर दूंगा, मेरे पास जितने भी 100% पे आगे सेल EDU करूँगा, जो करंट मार्केट रेट चल रहा होगा उसके ऊपर सेल हो जाएगा, फॉरन क्लोज हो जाएगी। लिमिट अगर लिमिट लगाई हुई है, अगर लिमिट लगाई हुई, जैसे ये केक की लिमिट लगी हुई है, मैं यहाँ पे कैंसिल करूँगा, मेरी को लिमिट कैंसिल हो जाएगी। मैं केक के आइकन में जाऊँगा तो वहाँ पे ये मार्केट प्राइस के ऊपर मैं सेल करता हूँ। ठीक सर, थैंक्स, बस यही मेरे कुछ डाउट थे। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अब मैंने ओपन कर दिया सिस्टम का। जी अली हसन भाई। सर वो EDU जो कॉइन है वो $1 तक आएगा कि नहीं? ब्रदर $1 तक एक चल रहा ऑलरेडी, 1.2 पे चल रहा है। EDU 1.27 का होगा। EDU 1.26 तक आएगा वैसे? कहाँ पर? $1 का, मतलब ये जीरो में आएगा लगाई 1.0। आपने पीछे पे ट्रेड लगाई हुई है? मैंने नहीं पीछे के लिए लगाई, मैंने बाय करना थी। यार जो न्यू कॉइन होता है ना, जो इतना वायलेट हो रहा है, उसके बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्यू कॉइन है, इसकी ना सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल, ना इसमें कोई सिग्नल बन सकता है। ये तो बस लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय कर लो, बाय करने के बाद उसको छोड़ दो 2-3 माह के लिए। ये जाएगा सही ऊपर? ब्रदर वही मैं बात कर रहा हूँ ना, न्यू कॉइन के बारे में कोई भी नहीं बता सकता। न्यू कॉइन जिनका है, यानी कि जो न्यू कॉइन के मालिक है, वो भी नहीं बता सकते कि कॉइन ऊपर जाएगा कि नीचे। बस इसमें ये होता है कि मार्केट में न्यूज़ देखें, अगर मार्केट की न्यूज़ अच्छी है तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर मार्केट में न्यूज़ ख़राब आ गई तो डाउन आएगा।
सर न्यूज़ कहाँ से पता चली? यूट्यूब न्यूज़ यूट्यूब वगैरह से यूट्यूब पता सर्च चलेगी करें, कि कोई यूट्यूबर्स को आप देखें। अब मैं खुद अब ना एक चैनल लगाऊँ, उसके अंदर डेली मार्केट अपडेट दिया करूँगा। कोई न्यूज़ कुछ डेवलपमेंट हो रही ओके है सर यूएसए में, या यूएसए को लाजमी आप देखें। एक और मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ तो कि आपने यूएसए को लाजमी देखना है, यूएसए की न्यूज़, क्योंकि जैसे ही कोई बुरा ओके इम्पैक्ट आता है यूएसए न्यूज़ के ऊपर, या उनका कुछ मसला होता है, क्रिप्टो डाउन हो जाती है। अमेरिका के हालात ख़राब सही हो होंगे तो बिटकॉइन का प्राइस या चीज़ें अप होंगी। अमेरिका के हालात सीधे हो जाएंगे, सही होते जाएंगे, मजीद से मजीद सही होते जाएंगे, तो बिटकॉइन या क्रिप्टो मार्केट डाउन आती जाएगी। नहीं ठीक है, फिर सही हो इंशाल्लाह यहाँ पर करते हैं वाइंड अप। बाकी अगर किसी ने कोर्स ज्वाइन करना हो, फर्स्ट मई से हमारा स्टार्ट है। अगर कोई वीडियोस लेक्चर बाय करना चाह रहा है, वो भी आप मुझे डायरेक्टली इनबॉक्स कर लें, मैं आपको सभी प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। कल जल्दी कोशिश करेंगे नेक्स्ट एक क्लास अरेंज करें जल्दी फ्री की, उसमें मैं आपको कोशिश करूँगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ाऊँ। ठीक है, स्कैल्पिंग तो मैं 2 दफ़ा करवा चुका हूँ। ये इस दफ़ा करवाई मेंबर्स थे बहुत ज़्यादा, वो बार बार ओवरव्यू का बोल रहे थे, तो इसलिए मैंने दिया। इंशाल्लाह कल हम मुझसे जिसने रब्ता कॉन्टेक्ट करना हो, ग्रुप में अब एडमिन है अबूजर भाई या मैं, किसी से कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर अल्लाह हाफिज़। जी सिकंदर भाई, क्या क्वेश्चन आपका? जी जी सिकंदर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सिकंदर भाई। अच्छा सर, ये था कि अगर आपने एक लिमिट लगाई है इनके ऊपर, यानी $1 का आपने उसे खरीदा है, बाय किया है, तो आपने लिमिट लगा दी है कि अगर ये 1.5 पे चला जाए, मिसाल के तौर पर सेल हो जाए, अगर वो $0.5 जो है नीचे आया, तो हम उसकी लिमिट कैंसिल करके अगर उसे होल्ड कर ले, तो इससे नुकसान नहीं होगा? नहीं नहीं, क्या नुकसान होना, कोई मसला नहीं होगा, क्या जी सर, शुक्रिया। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।